नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 122 है। पार्ट नंबर 121 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 168 लिखा हो रहा है और 181 हो रहा है, 181 से 196 हो रहा है, 196 से 209 हो रहा है, 209 से आपको 224 हो रहा है और 224 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है हाँ कि यहाँ पर आपको 168 ले 181 लिख रहा है, यहाँ पर आपको 13 जोड़ रहा है और 181 से 196 लिख रहा है, यहाँ पर आपको अब 15 जोड़ रहा है, ठीक है। अब 196 से क्या लिख रहा है, 209 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक 13 को जोड़ रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 209 से क्या लिख रहा है, 224 लिख रहा है, तो 209 में अगर 15 को जोड़ देंगे तो 224 आ जाएगा। तो 224 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। देखिए यहाँ पर 13 15 13 15, तो अब की बार क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, देखिए 4 3 कितना आ गया, 7 आ गया, 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 1 कम 2 हो गया है, 237 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 237 हो जाएगा। तो 237 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, ठीक ना। यहाँ पर आपको देखिए ALGH जो है ना, इस LGS जो है ये यानी PLY से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको MKB जो है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए ALGS जो है ना, यहाँ पर PLY से समित है, ठीक उसी प्रकार से MKB जो है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन से संख्या यानी अक्षर भरा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है, एल से यहाँ पर आपको पी लिख रहा है, तो एल में क्या करते हैं, अगर एल में यहाँ पर आपको 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जी दिख रहा है और जी से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो जी में भी क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको यानी एल आ जाएगा। उसी प्रकार से एस लिख रहा है और एस ले क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, तो इसमें अगर क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर 4 5 6 जोड़ रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या करते हैं जोड़ के देखते हैं। और देखिए अगर इसमें जोड़ते हैं कितना जोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए अगर एम में क्या करते हैं 4 को जोड़ते हैं, जब एम में 4 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब एम में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से के दिख रहे हैं और के में भी क्या करते हैं, के में 5 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो के में जब 5 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर आपको पी आ जाएगा, कितना आ गया, पी आ गया। उसी प्रकार से बी दिख रहा है, अब बी में भी क्या करते हैं 6 को जोड़ते हैं, जब बी में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एच आ गया, कितना आ गया, एच आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो क्यू पी एच आ गया। तो क्यू पी एच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी क्यू पी एच ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें दिए कि यदि संख्या 32 है 15 674 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक असम अंक में घटाई जाए तो बाएं से पहला और दाहिने से तीसरे अंक में योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि संख्या, यहाँ पर एक संख्या दिया है, इन संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और प्रत्येक सम अंक में घटा देंगे तो यानी बाएं से पहले और दाहिने से तीसरे अंकों का योग क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि संख्या बोल कर है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपको संख्या दिया है यानी 32, 15, 674। इनमें बोल रहा है कि विषम अंक में एक जोड़ा जाए। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं और यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, ठीक है, और 674 लिख रहे हैं, 674 हो गया। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। तो विषम संख्या में एक को जोड़ देंगे, ये विषम संख्या दिख रहा है, और इसमें एक को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। इसमें अभी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, हाँ, तो कितना जगह, एक को जोड़ने पर 2 आ गया है। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहे हैं। इसमें भी एक को जोड़ने पर 6 आ गया है, ये भी आपको विषम संख्या दिख रहे हैं। एक जोड़ेंगे 8 आ गया है। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक है और सम अंक में एक घटाया जाए। अब सम संख्या में एक घटा लेंगे, तो सम संख्या में एक घटाएंगे तो एक बचेगा। यहाँ से भी सम संख्या दिख रहा है, एक घटा लेंगे तो 5 आ गया। ये भी एक सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी घटा लेंगे तो कितना बचेगा, और 3 बच गया है, ठीक है। अब तो बोल रहा है कि बाएं से पहले, तो देखिए इधर आपको क्या होता है, बाएं होता है, इधर क्या होता है, और तो दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाहिने होता है। अब बोल रहा है कि बाएं से, देखिए पहला बोल रहा है, बाएं से क्या पहला है, तो बाएं से पहला बोल रहा है ना, तो बाएं यहाँ पर आ गया। देखिए बाएं से पहला 4 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि फिर दाएं से तीसरा अंक है, दाहिने से तीसरा अंक, तो दाहिने से तीसरा अंक ये दिख रहा है, ठीक है। अब तो योग क्या होगा, अब इन दोनों का योगफल क्या होगा, देखिए तो ये बाएं से 4 दिख रहा है, दाहिने से 5वां दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है तो 5 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना आता है, 9 आता है। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में, देखिए नेवर जस्टेड पीपल, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख रहे हैं कि GU पे H यानी HA, और यहाँ पर डोंट एक यानी पीपल को यहाँ पर KL यानी DK, ठीक है ना, यानी नहीं TD और UF लिखा जाता है उसी भाषा में, यानी पीपल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सभी कूट को 2 अक्षर वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए किसी कूट भाषा में, ठीक है ना, कुछ विशिष्ट कुट भाषा में यहाँ पर नेवर जस्टेड पीपल को देखिए यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से डोंट यहाँ पर एक के से यानी पीपल को देखिए यहाँ पर इतना शब्द लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर पीपल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिखते हैं नेवर, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, नेवर दिख रहा है, ठीक है ना, ये नेवर हो गया है। नेवर जस्टेड, देखिए यहाँ पर जस्टेड, ठीक है, इसको फिर क्या लिख रहा है, देखिए PEOPLE, ठीक है ना। अब इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, GU लिख रहा है, UF लिख रहा है, फिर HA लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में देखिए स्कूल भी लिख रहा है, यानी डोंट लिख रहा है, ठीक है, और डोंट AS, ठीक है, ASK हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पर प्ले, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया। अब इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए KL लिख रहा है, TD लिख रहा है, और फिर उसी प्रकार से UF लिख रहा है, ठीक है ना, F हो गया। अब उसी कुट भाषा में बताना है कि पीपल को यानी कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे क्या करते हैं, यानी इन 2 शब्द दिए, इनमें आपको एक कॉमन मिलेंगे, ये शब्द दिया है इनमें भी आपको एक कॉमन मिलेंगे। जब दोनों में कॉमन मिल जाएगा ना, वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें आपको ये कॉमन दिख रहा है, इसमें भी आपको ये कॉमन दिख रहा है, उसी प्रकार से इसमें UF कॉमन दिख रहा है, UF इसमें भी आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में UF कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर पीपल को क्या हो जाएगा, यानी UF हो जाएगा। तो UF को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी इसका कहने का मतलब कि देखिए 604 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, 895 दिख रहा है,
895 हो गया। 895 क्या दिख रहा है? बड़ी संख्या दिख रहा है। अब बड़ी संख्या के बोल रहा है तीसरा अंक, तीसरा अंक क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 5 को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है? और 300 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या 307 दिख रहा है, ठीक है ना। और तो 307 हो गया, ठीक है। अब इसको छोटी रखते हैं, ठीक है, ये छोटी संख्या है। और छोटी संख्या के क्या बोल रहा है? दूसरा अंक बोल रहा है, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, ये 0 यहाँ पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि में जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो परिणाम क्या हो गया है? ठीक है, इसको क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना गया? 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि सबसे बड़ी संख्या में तीसरा अंक 5 हो गया, सबसे छोटी संख्या में दूसरा अंक 0 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया? तो यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से समाहित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिया है, इन दोनों सेट आपस में जैसे समाहित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक सेट है इन दोनों को जैसा आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों आपस में कैसे समाहित आपको दिख रही है। देखिए 19 है और 35 है, तो देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं? मान लीजिए 19 दिख रहा है, 19 में 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 19 में 2 से गुना करेंगे और 3 को माइनस करेंगे, तो 19 में 2 से गुना करेंगे तो 38 आता है। 38 में क्या करते हैं ना, 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ये 35 आ गया। देखिए ये वाला 35 आ जा रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे? दूसरा को भी रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 28 दिख रहा है, ठीक है। 28 में 2 से गुना कर लेंगे और फिर -3 करेंगे। जब 28 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5 56 आ गया, और 56 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 53 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 53 दिया हुआ है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन से जो है ना इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला को देखते हैं। पहला में क्या दिख रहा है? तो पहला में 73 दिख रहा है, ठीक है ना। और 73 गुने 2 करेंगे, ठीक है। और 73 गुने 2 करेंगे, तो 73 गुने 2 माइनस 3 कर लेंगे, और 3 दूना के 6 हो गया, 7 दूनी के 14 1 15 गया। 3 माइनस करेंगे तो 153 नहीं, ये तो आपको 145 आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्या करते हैं? बी को देखते हैं। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 42 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया, 4 दूनी के 8 आ गया। अभी 3 माइनस भी करना है, ये 85 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में 85 दिख रहा है। आप 85 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया? 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16 117, 170 में से माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर आपको 167, ठीक है ना। नहीं 167 तो 166 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है, 36 में 2 से गुना करेंगे और -3 करेंगे, तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया? 6 दूनी के 12 को दूंगा तो मेरा लेख हो गया, और 3 दूना 6 7 आ गया, 72 आ गया। अब 72 में 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 69 आ गया। कितना आ गया? 69 आ गया। देखिए 69 आ गया ना, यहाँ पर आपको 69 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भाटा जो है ना आपको ईंटे से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द रखेंगे जो आपको ब्रेड से संबंधित होगा, ठीक ना। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आपको शब्द भरा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर आपको भट्टे, भट्टे में क्या बनता है? बनती है, ईंटें बनती है, तो बनती हैं लिखते हैं, ठीक है ना, बनती है। देखिए भट्टे में ईंटा बनती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जो ब्रेड बनता है? तो यहाँ पर बेकरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जिसे में देखिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बेकरी, बेकरी हो गया, यानी बेकरी में क्या बनता है? हाँ तो ब्रेड बनता है, यानी बनता है या बनती है, बनती है, ठीक है ना, बेकरी हो जाएगा। तो बेकरी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ए के दाई यानी केवल ए के दाई केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी एफ और ए के ठीक बाएं पड़ोस में दाएं पड़ोस में बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 6 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी ई एफ है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 6 व्यक्ति को बैठाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब बोल रहा है कि एक के दाएं केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी एक के दाहिने केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक के दाहिने तो मानते हैं एक को यहाँ पर रखते हैं, एक के दाहिने 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए और सी के बीच और केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी को यहाँ पर रखिए ना, ए और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर ई बैठा है, क्योंकि देखिए बाएं इधर होता है, ठीक है, और दाहिने इधर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन बी जो है ना, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जब बी ए का निकटतम नहीं होगा तो बी को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एफ बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एफ जो है ना, एफ बी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो बी के बाएं के इधर आएगा, ए पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एफ और ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन एफ है ना, एफ है ए के ठीक दाहिने पड़ोस में, तो एफ हाँ ए के दाहिने पड़ोस में एफ बैठा हुआ है, ठीक ना। तो आगे बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको डी छूट गया, डी को रख लेंगे, ठीक है। अब पंक्ति के देखिए बाएं छोर पर बोल रहा है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर तो यहाँ पर सी बैठा है, तो सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तो बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सूर्य ग्रह दिया है और सूर्य दिया है और चंद्रमा दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, और सबसे कॉमन हमको यहाँ पर आपको मानते हैं चंद्रमा दिख रहा है। हाँ तो सबसे कॉमन आपको हाँ देखिए ये चंद्रमा को रखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है ना, ये चंद्रमा हो गया है, ठीक है, चंद्रमा हो गया है। और चंद्रमा क्या सूर्य से समित है, नहीं है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, ठीक है, और ये सूर्य हो जाएगा, ये सूर्य हो गया, ठीक है। और क्या चंद्रमा सूर्य से समित नहीं है और सूर्य चंद्रमा से समित नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ ग्रह दिख रहा है, ग्रह भी आपको इन दोनों से कोई से लेना देना नहीं है, तो ग्रह भी आपको इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तीनों का अलग अलग बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये चंद्रमा आपको अलग हो गया, यहाँ पर सूर्य अलग हो गया और ग्रह भी अलग हो गया। इन तीनों का वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि हितेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 62 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर यानी गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हितेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक हितेश है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और पूर्व की ओर 62 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले एक डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं, जिससे में यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है। अब बोल रहा है कि देखिए हितेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर कितना गाड़ी चलाता है, 62 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आ गया और यहाँ से क्या कर रहा है कि ये पूर्व चल रहा है, कितना चल रहा है, 62 किलोमीटर,
ठीक है। यहाँ पर 62 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आ जाएगा। ये कितना चल रहा है? 36 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो ये 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 78 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और ये 71 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर गाड़ी ये चलाता है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक गया और ये बिंदु ए है। ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है ना, गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए तो यहाँ से पूछ रहा है कि पी से ए पर जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया? ये उत्तर दिख रहा है, उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर दिख रहा है तो यहाँ पर लगते हैं, उत्तर में रखते हैं। ठीक है, उत्तर हो गया। अब ये कितने किलोमीटर दिख रहा है? देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है? 71 किलोमीटर दिख रहा है। ये कितना हो गया? 36 हो गया। 71 में से क्या करते हैं और 36 को माइनस कर लेंगे तो 11 हो गया। और 11 में से माइनस करेंगे तो 6 5 11 हो गया। और इतने इसमें कितना बचा? 6 बच गया है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 35 आ गया। ये 35 हो गया। ठीक है ना। इसका कितना दूरी हो गया? ये 35 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर है। यानी यहाँ से आपको देखिए पी से ए पर जाने के लिए वो उत्तर दिशा में जा रही है और कितने किलोमीटर है? तो 35 किलोमीटर है। तो देखते हैं कि उत्तर की तरफ 35 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। देखिए उत्तर में 35 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए 54 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। जैनीद यानी जुनैद बाएं छोर से यानी 21वें स्थान पर है, जबकि सौरभ दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो जुनैद और सौरभ के बीच कितने लोग हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि 54 लोगों के उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। यानी कितने लोग हैं? 54 लोग हैं जो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए जुनैद यहाँ पर बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, जबकि सौरभ दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो जुनैद और सौरभ के बीच में कितने लोग हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कि देखेंगे क्या कि टोटल कितने लोग हैं? ये 54 लोग हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? जुनैद जो है ना वो 21वें स्थान पर है, तो जुनैद को 21वें स्थान पर करेंगे, फिर प्लस में, और जबकि सौरभ यहाँ पर आपको 12वें स्थान पर है, ये 12वें स्थान पर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कर लेंगे। अब देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है? 54 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ गया, इसको 2 1 3 आ गया। 33 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 21 आ गया। कितना गया? 21। यानी देखिए जुनैद और सौरभ इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति है? यानी 21 को व्यक्ति है। 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी मीट लैप है। तो यहाँ पर आपको मीट में रखते हैं, ठीक है ना। सभी में यहाँ पर मीट दिख रहा है, ये टॉ लिखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से। हाँ देखिए मीट हो गया। सभी मीट क्या है? यहाँ पर सभी मीट क्या दिख रहा है? लैप दिख रहा है। तो सभी मीट को लैप में रखते हैं। लैप आपको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, ये लैप हो गया है। ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी मीट पतंग भी है। सभी मीट क्या है? पतंग भी है। तो सभी मीट को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये पतंग में आ जाएगा, पतंग हो गया। ठीक है, पतंग हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी मीट जैम भी है। सभी मीट क्या दिख रहा है? यहाँ पर जैम में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जैम में रखेंगे, जैम हो गया। ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है कि सभी लैप जैम है। सभी जो लैप है ना, देखिए ये लैप दिख रहा है। क्या सभी लैप आपको जम दिख रहा है? नहीं, यानी कुछ दिख रहा है। ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ जैम पतंग है। हाँ कुछ जो जैम है ना, देखिए एक कुछ जैम दिख रहा है, ये आपको पतंग में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। कुछ जो जैम है वो पतंग है, ये सही बोल रहा है।
तो देखिए यहाँ पर आपको दूसरा सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल, जब बोल रहा है ना कि वर्गों का योगफल ज्ञात करना है ना, गणना कीजिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए n हो गया, यानी n + 1 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको यानी 2n हो गया, फिर +1 आता है, और इसमें क्या कहते हैं, बटा में 6 होता है। ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। n का मतलब टोटल कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि लास्ट तक 10 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 10 दिखेगा, फिर प्लस में 11 यानी 1 दिखेगा। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो गुना कर लेते हैं ना, n का मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 हो गया और +1 हो गया, बटा में 6 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 10 से कम 10 हो गया, और 10 से 11 आ गया, ठीक है ना। हाँ तो देखिए जिससे यहाँ पर आपको देखिए ना, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ाते हैं। ये 10 दिख रहा है, 10 गुने कितना करेंगे, 11 करेंगे, ठीक है। और 10 दूनी के 20, 20 से 1 जोड़ेंगे, कितना गया, 21 आ गया। इसमें गुना 21 कर लेंगे, फिर बटा में 6 हो गया, यानी 3 ही आ गया, 5 ही आ गया। अब जैसे इसको लेंगे तो 70 के 21 आ गया, ठीक है ना। और 7 × 5 = 35 में 11 से गुना करेंगे, तक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 385 आ जाएगा। ये 385 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यानी वर्गों के योगफल की गणना कितना आ गया, 385 आ गया। तो 385 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि x से ओवररूट x दिया है, फिर भागा, यानी ओवर में, यानी देखिए 6.25 बराबर 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको इतना शब्द दिया है, इन शब्द को हमको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए x लिख रहा है, ठीक है ना। हाँ बराबर भागा दिया है, ओवररूट में क्या दिख रहा है, 6, यानी ये 25 दिख रहा है, बराबर में हमको 2 दिख रहा है। अब देखिए तो इसको क्या रखते हैं, x का x रखेंगे ओवररूट में, फिर यहाँ पर आपको भागा रखेंगे। इसका वर्गमूल कितना होता है, 625 के, तो 625 नहीं आ है, यहाँ पर 6.225 है, ठीक है ना। देखिए तो 6 के क्या रखेंगे, 2 आ गया, पॉइंट यहाँ पर आपको 25 हो गया, ठीक है, और बराबर में 2 हो गया। इसको रूट में कर दिए, ठीक है ना, रूट हटा दिए। जब रूट हटा दिए तो यहाँ पर x आ गया, ठीक है ना। हाँ x बराबर में आ गया। अब x बराबर में कर दो, 2 दूनी के 4, 1 5 है, यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्या आ गया, रूट में था। जब इस रूट को हटा देंगे तो रूट आपको इधर आ जाएगा, ठीक है ना। जब इधर आ गया तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे ई रूट को हटा देते हैं, जब इस रूट को हटाएंगे तो इसको इसमें आ जाएगा, तो ये 1 से गया, तो 50 25 इसका, और दोनों देखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, नहीं सॉरी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे यहाँ पर 5 आ गया ना, अभी दोनों का वर्ग करने पर तो x का वर्ग करेंगे तो 1 से आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर x का वर्ग करेंगे जैसे, तब 50 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ गया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि x का मान कितना दिख रहा है, तो x का मान यहाँ पर 25 आ गया है। तब 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 144 है, 360 है और 504 का महत्तम समपर्तक, ठीक है ना। हाँ क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 144 दिया है, 144 है, 360 है और 504 है, इन सब का महत्तम समपर्तक यानी HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको HCF बताना है, ठीक है ना। तो HCF इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 144 दिख रहा है। अब 144 को क्या करेंगे ना, 144 को यहाँ पर 3 से और 360 ले भाग कर लेंगे, ठीक है। जब 360 में भाग करेंगे तो 2 मर्त में करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 288 आ जाएगा। जब 288 आएगा तो इसको काट कूट करेंगे, यहाँ पर आपको 72 आ गया, और 72 को क्या करते हैं 504 से, यानी 504 में भाग करेंगे, ये कितने मर्त में कटेगा, ये 7 मर्त में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 मर्त में, तो 500 क्या दिख रहा है, 4 आ गया, इस भी कटिंग, ये भी कटिंग, ये भी कटिंग हो गया,
ठीक है ना। तो कितने मर्त में टोटल कट गया, तो यहाँ पर देखिए 72 है, ये 72 मर्त में, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, HCF कितना गया, 72 गया। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।